लोग महावेद से शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने महामुद्रा और महाबंध दो देख लिया था। महामुद्रा और महाबंध का एक बार फोटो हम लोग देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। महामुद्रा के बारे में कल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि इसका अभ्यास में लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा झुका हुआ था उस फोटो में। अब इस फोटो में देखेंगे, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से नीचे नहीं झुकना है, बस जालंधर बंद लगा हुआ है और इस तरीके से हम झुके हुए हैं। ये हमारा था। कौन सा अभ्यास है ये? नाम बताएंगे कोई? महामुद्रा। महामुद्रा, बहुत सुंदर। और अगला अभ्यास हमारा था, हम लोगों ने कल देखा था महाबंध का। महाबंध में हम इस तरीके से जालंधर बंद भी लगा रहे थे और मूल बंध भी लगा रहे थे। तो हम लोगों ने महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास देख लिया था। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही। अगला अभ्यास हम लोगों का आज होगा महावेद का। महावेद का अभ्यास, एक सेकेंड, स्क्रीन ठीक से आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? प्रिया जी? क्लियर है गुरुजी। ठीक है। अब महावेद हमारा तीसरा अभ्यास है। महामुद्रा महाबंध हम लोगों ने देख लिया था। महामुद्रा महाबंध का बार बार चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि महावेद से ऊपर के जो दोनों मुद्राएं हैं वो जुड़ी हुई हैं और इसमें उस दोनों की चर्चा भी है और यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ में। तो अब देखिए किस तरीके से सवाल बनता है। इस दो लाइन में दो सवाल बन जाते हैं। पहली लाइन है, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषं बिना। कहते हैं कि रूप लावण्य से संपन्न जो स्त्री होती है, यानी एक खूबसूरत स्त्री होती है, वो क्या होती है? रूप और लावण्य से संपन्न होती है, लेकिन उसका रूप और लावण्य किसी काम का नहीं होता है पुरुष के बिना। यानी पुरुष को दिखाने के लिए रूप और लावण्य होता है। उसी तरीके से कहा गया है महामुद्रा और महाबंध निष्फल है। कैसे? जब तक कि आप महावेद का अभ्यास नहीं करते हैं। यानी महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध निष्फल है, बेकार है, फलहीन है। तो अब यहाँ इतनी अच्छी चर्चा की है कि एक सुंदरी स्त्री पुरुष के बिना उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। उसी तरीके से महामुद्रा और महाबंध का कोई प्रयोजन नहीं होता है महावेद के बिना। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या है, ऊपर से हम लोगों ने पढ़ा था कल मुद्रा और बंध, तो महामुद्रा महाबंध। तो अगर महावेद में पूछा जाएगा कि महावेद के बिना कौन से दो मुद्रा फलहीन है, तो हम ध्यान करेंगे हठ प्रदीपिका में कहा गया है, वैसे घेरन में भी कहा गया है लेकिन घेरन में अलग है, महामुद्रा महाबंध की जगह कुछ और है, वो बाद में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम हठ प्रदीपिका के हिसाब से अगर पूछता है तो महावेद तीसरे नंबर पर आता है, उससे पहले के जो दोनों मुद्राएं हैं उसको उसमें ऐड कर देंगे और इससे हमारा सवाल निकल जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ सवाल निकाल ही लेते हैं, क्योंकि सवाल निकाल लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। पहले तो महावेद की विशेषता बताई गई है। विशेषता में कहा गया है, प्रिया जी बताइए महावेद की क्या विशेषता बताई गई है? प्रिया जी? जी सर। क्या विशेषता बताई गई है? सर अभी याद नहीं, थोड़ा डाउटफुल है। याद नहीं? स्वाति जी जल्दी से बताइए, समय ताकि कम लगे। जी सर। जी जी सर, जैसे सुंदर स्त्री पुरुष के बिना फलहीन है, ऐसे ही महावेद महाबंध और महामुद्रा के बिना फलहीन है। तो यहाँ पर जिस प्रकार सुंदर स्त्री किसके बिना? पुरुष के बिना, फलहीन तो नहीं, उनका प्रयोजन नहीं है, के बिना उनका प्रयोजन नहीं, हालांकि इस्तेमाल फलहीन ही किया, प्रयोजन नहीं है, उसी तरह से महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध का कोई प्रयोजन कोई फल नहीं है। महाबंध
का कोई प्रयोजन नहीं है, दोनों ही फलहीन है। ठीक है, यहाँ महावेद को पुरुष, महामुद्रा महाबंध को एक तरह से स्त्री के रूप में संबोधित किया गया है, बस समझाने के लिए। ठीक है, यहां तक हम विशेषता समझ गए। अब आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। आगे कहते हैं, यहां से सवाल निकल रहा है, तो सवाल हम लोगों ने बताया, आगे सवाल लिख भी लेंगे। कहा गया है, महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकम एकधि वायुनां गतिं आवृत्य निभृतं कंठ मुद्रया। कहा गया है कि जो साधक हैं महाबंध में स्थित होकर, एकाग्रचित होकर स्थित हो जाए, योगी कृत्वा पूरकम एकधि, फिर पूरक करें, श्वास प्रश्वास की गति यानी कि कुंभक लगा दे, जालंधर बंध लगा लिया हमने। उसके बाद क्या किया, वायुनां गति आवृत्यम, कि वायु की जो आवृत्ति है गति की, उसको मुद्रा लगा करके हमने रोक लिया, यानी हमने कुंभक किया। तो क्या कहा गया है, महाबंध लगाकर, महाबंध हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि उसमें श्वास लेकर हम लोग जालंधर बंध लगाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने श्वास लिया और जालंधर बंध लगा लिया। जालंधर बंध लगाने से क्या हुआ, श्वास रुक गई, यानी कुंभक का अभ्यास हमारा हो गया। इस विधि को अभी हम लोग लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले अगला देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, समहस्त युगो भूमो स्फिचो संताड़येत शनैः। कहा गया कि दोनों हाथों को भूमि के ऊपर स्थापित कर दें, उसके बाद धीरे धीरे उसको पटकने की बात कही गई है। किसको, आपके जो हिप्स एरिया है उसको धीरे धीरे पटकेंगे जमीन पर। उसके बाद कहा है, पुट द्वयम अतिक्रम्य वायु स्फुरति मध्यगः। कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो वायु है, हमारी जो प्राण है, वो इड़ा और पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में क्या होगा, मध्यगः। हम लोगों ने पढ़ा था सुषुम्ना का एक नाम मध्यगः भी है। तो मध्य मार्ग में हमारा प्राण वायु जो है वो प्रवेश कर जाता है। इस अभ्यास को एक बार मैं एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा, अगर वो वीडियो अभी मिल जाए तो बहुत अच्छा। हाँ, मिल जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभ्यास कैसे ये इस तरीके से लगा करके इसको पटकना है। जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, प्राण वायु इड़ा और पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में गतिशील हो जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्योंकि वीडियो भी हमने दिखा दिया कि इस तरीके से अभ्यास किया जाता है। अब इतना तक हम लोग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहा गया है क्रिया में कि कौन सा बंध लगाना है महावेद के लिए, जालंधर बंध। पहले महाबंध में स्थित योगी, तो पहले महाबंध हो गया। उसके बाद महाबंध में स्थित होकर मन को पूरा शांत करके हम बैठ गए, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने क्या किया, पूरक किया, और फिर जालंधर बंध लगा। फिर क्या किया हमने, कुंभक किया, जालंधर बंध लगा लिया, तो कुंभक तो हो गया, कुंभक हो गया यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि दोनों हाथों को क्या करेंगे, जमीन पर स्थापित कर देंगे, और फिर ऊपर से जो हमारा मूलबंध वाला स्थान है उसको जमीन पर पटकेंगे। मूलबंध वाले स्थान को जमीन पर पटकेंगे। इससे क्या होगा, इससे वायु इड़ा और पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में गतिशील होगी। हाँ, इससे क्या होगा, वायु इड़ा और पिंगला को छोड़कर मध्य मार्ग में, मध्य मार्ग किसको कहा गया है, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी। ये हमारा यहां तक बता दिया गया। यहीं तक नहीं है, आगे और भी है, तो आगे देखते हैं।
कि क्या कहा गया है। फिर हम लोग एक साथ इसको एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। स्फुरित मध्यमा। अब आगे कहा गया है सोम सूर्य अग्नि। सोम सूर्य अग्नि संबंधो जायते च अमृताय वै मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत। अब यहाँ सोम सूर्य और अग्नि का संबंध इरा पिंगला और सुषुम्ना से किया गया है। कहा गया है कि सूर्य सोम, सोम वैसे चंद्रमा को कहते हैं, सूर्य कहते हैं, सूर्य तो सूर्य हुआ, पिंगला इरा हो गया सोम यानी चंद्रमा, पिंगला सूर्य और सुषुम्ना को अग्नि। तो इसके स्पंदन से जब आपस में परस्पर मिल जाते हैं, क्योंकि अब तीनों एक हो गया एक तरीके से। तीनों एक कैसे हो गया? इरा और पिंगला से वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर गया तो इरा और पिंगला का प्रयोजन अब नहीं रहा, एक तरह से वो निष्प्राण हो गया, मृतावस्था में चला गया है। तो अब हमारा यानी तीनों का संगम हो गया, इरा पिंगला और सुषुम्ना का। कहते हैं जब इरा पिघला सुषुम्ना का संगम। लेकिन यहाँ शब्द ध्यान रखिएगा, सोम सूर्य और अग्नि कहा गया। एग्जाम की दृष्टि से सोम सूर्य और अग्नि जब कहा जाएगा तो आप इरा पिंगला सुषुम्ना मान लेंगे। कहते हैं इससे क्या होगा? तो कह रहे इससे अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। ये अभ्यास जो है तीनों का मिलना, ये अमृत के समान है, यानी अमृतत्व की आपको प्राप्ति हो गई। अब कहते हैं इसके बाद जब ये अभ्यास हमारा हो गया, तीनों मिल गया, सुषुम्ना में प्राण भी चला गया, तो अब कहते हैं इसके बाद वायु का विरेचन कर दें, वायु का रेचन कर दे, वायु को बाहर निकाल दे। तो अब वायु कैसे बाहर निकालेंगे? तो इसमें नहीं कहा गया लेफ्ट से कि राइट से, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो मृत प्राय हो गया है। तो जब हम श्वास बाहर निकालेंगे तो सम अवस्था में श्वास बाहर निकलेगी। तो यहां से भी सवाल आता है, हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। आगे इसको देख लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ऊपर वाला पहले ले लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसके बिना महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास फलहीन होता है? तो हमारा जवाब है महावेद के बिना। इसी को पलट करके भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि घबराना नहीं है। अब आगे कहा गया है कि सोम सूर्य और अग्नि, सोम सूर्य और अग्नि का संगम होता है। जब सोम सूर्य और अग्नि का संगम होता है तो हमें अमरत्व की प्राप्ति होती है। ये एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा प्राण जो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगा है तो हमें अमृतत्व की अब प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा हठ प्रदीपिका कहता है शास्त्र के मुताबिक। इसमें कहीं कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। अब इससे कह रहे हैं क्या होता है, दो इरा और पिंगला, यहाँ सोम सूर्य और अग्नि ध्यान रखेंगे। सोम इरा को कहा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य हम लोग जानते हैं, पिंगला है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। और अग्नि सुषुम्ना को कहा गया है, अब सोम सूर्य अग्नि तीनों मिल गए, तीनों का संगम हो गया, अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। तो इरा और पिंगला एक तरह से मृत प्राय हो जाता है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है संतोष जी, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। ठीक है, अब यहां तक हमारा इस अभ्यास कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद कहा गया है कि वायु का विरेचन कर देंगे, यानी कि वायु का रेचक कर देंगे। इसके बाद वायु का रेचन करना है। एक बार सबसे पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर लगा लीजिए अपने दिमाग में, ताकि जब पूछे तो एक साथ अभ्यास हमारा कंप्लीट हो जाए। अब कहते हैं अगला श्लोक है,
महावेदो अयं अभ्यासात महासिद्धि प्रदायक, यानी कि महावेद के अभ्यास से क्या होता है, महासिद्धि की महान लाभ प्राप्त होता है, महासिद्धि प्राप्त होता है। और उसके बाद दूसरी लाइन में कहा गया है वलित पलित वेपग्न, यानी कि वलित होता है जैसे कि अगर आपकी स्किन थोड़ी सी लूज पड़ जाए तो उसको वलित कहते हैं। कहते हैं ना एक उम्र के बाद स्किन जो है ढीला पड़ जाता है तो उसको वलित रोग कहते हैं। पलित रोग कहते हैं बालों का सफेद हो जाना। तो कहते हैं वलित पलित जो है ये जो विघ्न है ना, ये विघ्न खत्म हो जाते हैं इससे, महावेद के अभ्यास से। अगर कहते हैं इसका अभ्यास करने से वलित और पलित रोग खत्म हो जाता है, इसीलिए साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ उत्तम साधक कह रहे हैं, कहते हैं इसीलिए उत्तम साधक इसका अभ्यास करते हैं। गुरुजी पलित तो बालों का सफेद होना है जी, और वलित क्या बताया था? हाँ वलित पलित देख लेते हैं। पलित वलित है झुर्रियां, कहते हैं झुर्रियां निकल आई। स्किन स्किन जो लटक जाना, झुर्रियां कहते हैं ना स्किन से रिलेटेड। झुर्रियां समझ रहे हैं ना, स्किन का ढीला पड़ जाना, चमड़ी चमड़ी हमारी। पलित हो गया बाल सफेद होना, ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। साथ ही इससे पहले कहा गया था कि महासिद्धि को देने वाली हैं, ये अभ्यास महासिद्धि को प्रदान करती हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? वलित पलित समझ में आया? जी गुरुजी क्लियर है। क्लियर है ना? तो एक बार बीच में बोल दिया कि तो मैं समझता हूँ पता नहीं कहाँ गए। कंप भी दूर हो जाता है। हाँ ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि वलित पलित महासिद्धि इससे मिलती है महावेद के अभ्यास से, और वलित पलित जो है रोग खत्म हो जाते हैं, इसीलिए उत्तम साधक इसका अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास कहा गया है, अगली लाइन है हमारा एतद त्रयंग महागुह्यं जरा मृत्यु विनाशनम। इतने फायदे बताए गए हैं, फायदा ही फायदा है। एतद त्रयंग महागुह्यं जरा मृत्यु विनाशनम वहिनी वृद्धि क्रम, वहिनी कहते हैं अग्नि को, यानी अग्नि का की भी वृद्धि होती है। वहिनी वृद्धि क्रम चैवै अणिमादि गुण प्रदम, यानी कि कल हम लोगों ने पढ़ा था ना अष्ट सिद्धि, तो अनिमा आदि जो गुण होते हैं, अष्ट सिद्धियां होती हैं, वो भी इससे सिद्ध हो जाती हैं, वो सिद्धियां भी हमें मिल जाती हैं। पहले ही कह दिया गया था कि ये सिद्धि को देने वाली हैं, महासिद्धियों को। उस महासिद्धि में कौन कौन सी चीजें आ गई? अनिमा आदि जो अष्ट सिद्धि है वो भी आ गई। अग्नि जो है उसका भी प्रज्वलन हो जाता है, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है हमारी। यहाँ जठराग्नि सिर्फ नहीं, पूरी अग्नि की बात हो रही है, तो हमारी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब कहा गया एतद त्रयंग, ये एतद त्रयंग शब्द जो कहा गया है ये तीनों बंद के लिए कहा जाए। ऊपर से पहला दूसरा और तीसरा हठ प्रदीपिका में हम लोग पढ़ रहे हैं, महाबंध महामुद्रा और महावेद, ये तीनों के लिए कहा गया। तो इसका अलग से हम लोग याद कर लेते हैं। कहा गया है, पहला दोनों का नाम बताइए, तो पहला वाला कौन सा है अरुण जी? महाबंध महाबंध महामुद्रा। पहला कौन सा हठ प्रदीपिका में अरुण जी? महामुद्रा महाबंध। महामुद्रा महाबंध। हाँ, तो मैंने कल सिखाया था ना मुद्रा महामुद्रा पहला क्यों, महाबंध क्यों, याद करने का ट्रिक बताया था ना। मुद्रा बंध चैप्टर का नाम है, तो पहले महामुद्रा आप लिख लेना, फिर याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। पहले महामुद्रा फिर महाबंध और महावेद। कहते हैं जब तीनों का अभ्यास करते हैं, इसको कहा गया है त्रयंग का नाम दिया गया है। इनको तीनों को एक साथ मिलाकर जब अभ्यास करते हैं तो इसके कितने फायदे हैं वो बता रहे थे अभी। कहते हैं ये जो है जरा और मृत्यु विनाश है, मतलब बुढ़ापा खत्म करता है इससे। बुढ़ापा और मृत्यु, ये रोग नहीं होते। बुढ़ापा और मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। और आगे क्या कहा गया है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है।
जठराग्नि की जगह पे शरीर की अग्नि शब्द का इस्तेमाल कीजिए। शरीर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है या प्रदीप्त हो जाती है। चलिए, जठराग्नि भी गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मेरे हिसाब से नहीं है, 13 अग्नि होती है। और क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिमादि। अनिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं। अनिमा आदि मतलब अष्ट सिद्धि। कल हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां होती हैं, वो अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। कोई बात नहीं, अभी अष्ट सिद्धि मिल नहीं रही। अणिमा आदि अष्ट सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती इन तीनों के करने से। महामुद्रा, महाबंध और महावेद, इनको त्रय कहा गया है। इन तीनों के अभ्यास को सिद्ध करने पर ये हमें फल प्राप्त होता है। गुरुजी अनिमा, गरिमा, लगीमा, ये सिद्धियां पढ़ा दी आपने? नहीं नहीं, इस पढ़ाया नहीं था, ये ऐसे ही हमने बताया था कि 8 अष्ट सिद्धि जो है जी, बस, इसको अलग से नहीं बताया, चिंता ना करें। पातंजल योग सूत्र में वर्णन है सर। हाँ, पातंजल योग सूत्र में भी इसका वर्णन है, उसमें तो विजय सर ने पढ़ाया हुआ है। कोई नहीं, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या है। कहा गया अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्यं संभार संधाई पापोघ विधुरं सदा सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पं प्रथम साधनम। पहली लाइन जो कहा गया अष्टधा, यानी 8 बार इस क्रिया को करना है। 8 बार कैसे करना है, तो पूरा होता है हमारा 24 घंटा होता है, पूरे दिन और रात मिला करके 24 घंटे का एक दिन हमारा हुआ। उसमें 8 याम होते हैं, 8 याम, और एक याम हमारा 3 घंटे का होता है। कहा गया है कि 24 घंटे में, यानी पूरे दिन में 24 घंटे हो गए, और अगर याम में देखें तो 8 याम होते हैं। कहा गया कि हर याम में, यानी कि एक याम 3 घंटे का हुआ। अब एक याम हर 3 घंटे पर हमें अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। अष्टधा मतलब 8 बार इस क्रिया को करें। उसके बाद कह रहे हैं पुण्य संभार संधाई पापोघ विधुरं सदा। कह रहे हैं प्रतिदिन 3 घंटे पर, हर 3 घंटे पर 8 बार इनका अभ्यास करना चाहिए। और पुण्य संभार संधाई, ये पुण्य को देने वाला है। और क्या है, सभी प्रकार के पापोघ विधुरं सदा, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। सम्यक शिक्षावताम एवं, यानी कि अच्छे जानकार साधकों को भी। स्वल्पम प्रथम साधनम, कहते हैं कि शुरुआत में इसका अभ्यास धीरे धीरे कम मात्रा से शुरू करना चाहिए। कम मात्रा शब्द से यह है कि थोड़े समय से इसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि पहले दिन ही हमने बहुत सारा अभ्यास कर लिया, ऐसा नहीं है। शुरुआत में थोड़ा अभ्यास करें, दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ाएं, तीसरे दिन और बढ़ाएं। इस तरह रोज थोड़ा 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 बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारा अभ्यास अच्छी तरह से सिद्ध होगा। प्राणायाम के बारे में भी कहा गया है कि जैसे व्याघ्र, हाथी और सिंह को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही प्राणायाम को भी धीरे धीरे वश में करें। उसी तरीके से यहाँ भी कह रहे हैं कि हमें धीरे धीरे, यानी कि बहुत जानकार, कहते हैं ना बड़ा जानकार है, तो ये नहीं कि एक ही दिन में सारा अभ्यास कर जाओ। बड़े जानकार को भी धीरे धीरे अभ्यास को करना चाहिए, स्वल्प मात्रा में शुरू करें। अब इसको हम लोग जरा एक बार पीडीएफ पर बना लेते हैं याद करने के लिए। अब यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हमें बताएंगे एक आदमी, अंशुल जी बताएंगे कि हम पूरे दिन में 24 घंटे 8 याम होते हैं, एक याम 3 घंटे का होता है, यानी हम 3-3 घंटे पर अभ्यास करेंगे। सही है? यस सर। इसका अभ्यास करेंगे। महामुद्रा, महाबंध, महाबंध। हाँ सर तीनों का करना है कि एक का करना है? महादेव कहा गया है 3-3 घंटे पर अभ्यास करेंगे।
और इस अभ्यास से क्या होगा? बुढ़ापा और मृत्यु दूर करते दूर बुढ़ापा और होती है। मृत्यु पर विजय प्राप्त होगा। सर तीनों का करना है कि महावेद अकेले का? अभी तीनों का तो करना इसमें जैसे कि पहला श्लोक 3 बंद से था, तो उससे लग रहा है कि तीनों का है। अगले श्लोक में देखते हैं। पहले ये बताइए कि इसमें इसके फायदे क्या बताए गए हैं? अभी सूत्र में क्या पढ़ा हम लोगों ने? बुढ़ापा और मृत्यु सर के बुढ़ापा और विजय मृत्यु टल जाता है। नहीं, सर पुण्य को यही देने वाला होता है विजय और प्राप्त पाप को होती नष्ट है। करने वाला होता है। हाँ, देने वाला है और पापों को बुढ़ापा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये शरीर कंफ्यूज की क्यों हो अग्नि रहे हैं? प्रदीप्त होती कंफ्यूज है। क्यों हो रहे हैं? बुढ़ापा मृत्यु वाला तो पीछे चला गया ना। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये 8 बार जो करना है ना, और भी फायदे हैं। एक ही फायदे पर कहाँ हम लोग अटके रहेंगे, दूसरे फायदे को भी देख लेते हैं। तो कहा गया है पुण्य देने वाला और पाप को नष्ट करने वाला है। सिंपल सी बात कही गई, पुण्य देने वाला है और पाप को नष्ट करने वाला है। ठीक है, ये सिंपल सा कहा गया है 3-3 घंटे पर। लेकिन इसमें एक सावधानी भी बताई गई है। सावधानी क्या बताई गई है? कहते अच्छे से अच्छे साधक को भी क्या क्या करना चाहिए? स्वल्पम करने। स्वल्पम, पहले दिन से ही कम मात्रा में अभ्यास करना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही दिन बहुत सारा अभ्यास कर ले, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। ये कहा गया है अगले श्लोक में। अब इससे आगे देखते हैं क्या कहते हैं। फिर हम लोग एक साथ सब लोगों से पूछ लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद खेचरी मुद्रा आ गया है। लेखा जी जुड़ी हुई हैं? जी सर। लेखा जी ये बताइए, ये जो क्रिया बताई गई है अष्टधा क्रियते, ये तीनों बंद के लिए बताई गई है या एक बंद के लिए बताई गई है? सर ये जो महावेद है ना, ये दोनों को मिला के ही तीसरी बनी है और इन दोनों के फल इस तीसरी के अंदर मिल जाते हैं। महावेद करने से पहले की जो महामुद्रा और महा जो बंद है ना, उन दोनों के फल इसमें मिल जाते हैं। तो इन तीनों को ही करना होता है। ठीक और है। इसमें स्टार्टिंग में इस तरीके से बताया गया है कि 8 पहर की जगह आप 2 पहर से, फिर 4 पहर से, फिर 6, फिर 8 पहर से इसकी शुरुआत करते हैं। योगी को जैसे जैसे अपने शरीर पे साधना करनी आ जाए, उस अनुसार वो उसके क्रम को और संख्या को बढ़ाता हुआ चला जाए। सुंदर। तो हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि महावेद का जो अभ्यास है उसको करेंगे तभी महाबंध और महामुद्रा का फल मिलेगा। ये शुरुआत में पहली लाइन में था। हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया था। और अभी इससे ठीक पहले जो 29वां नंबर है उसमें एतद त्रयंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि तीनों को करने से हमें ये फल प्राप्त होता है। महागुह्यम भी कहा गया, अत्यंत गुप्त रखना चाहिए इसको, महागुह्य है। उसके बाद अगला ही हमें ये कह दिया गया है कि ये अष्टधा क्रियत 8 बार करना हर 3-3 घंटे में, उससे पुण्य होता है, मिलता है, पाप जो है खत्म होता है। लेकिन कहा गया है कि अभ्यास कैसे करना चाहिए, ये नहीं कि पहले दिन ही 8 टाइम आप अभ्यास कर लें। कहा गया शुरुआत में प्रथम साधन जो है स्वल्प मात्रा में करना चाहिए, फिर धीरे 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 अभ्यास बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम अपने मन से कोई चीज नहीं जोड़ेंगे। जैसा कि अभी लेखा जी ने कहा, लेखा जी थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कीजिए कि 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है शास्त्र में। इसमें इस शुरुआत में ही कह दिया गया है अभ्यास जो भी करेंगे गुरु के निर्देशन में करेंगे। तो अब गुरु जैसा कहेंगे हम उस हिसाब से गुरु पदिष्ठे चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी रखते हुए। अगला हमारा है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया, ये भी बहुत लंबा। अच्छा एक बार बताइए खेचरी मुद्रा पर जाने से पहले कि महावेद को सब लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरुण जी। जी गुरु जी, महावेद के बारे में बताया कि महाबंध और महामुद्रा के बिना ये अधूरा है। ठीक है।
आगे अभ्यास कैसे इसके बताए, इसके अभ्यास लाभ भी बताए तीनों क्रिया के। कैसे बताई गई है करने के लिए? क्रिया तो मैं नहीं देख पाया। पुंडिक जी बताइए, क्रिया कैसे बताई गई, महावेद कैसे करना है अभ्यास? सर जब हम महाबंध का अभ्यास करते हैं ना सर, हाँ तो मतलब वो क्रिया जो हम आसन वगैरह लगाते हैं और जो हम महाबंध लगाते हैं, उसके बाद दोनों हथेलियां सामने रखना है जमीन के नीचे, और मूल बंधों को जमीन के ऊपर लगाना है, मतलब ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके जाना है, ऐसे करना है। फिर बाद में कुंभक करना है और फिर रेचक करना है। और ये जो अभ्यास स्क्रीन पर दिख रहा है ये नहीं करना है? हाँ यही सर, मतलब दोनों हथेलियां जमीन पे रखना है और मूल बंधों को जमीन पे लगाना है, ऊपर मूल नीचे बल करना को इसे थोड़ा सा पटकना है धीरे धीरे, ठीक है? है। हाँ ये अभ्यास हमें करना, इससे क्या होगा, इस अभ्यास को करने से फायदा सर, क्या होगा, इस अभ्यास को करने से तुरंत क्या होगा? श्वास जो ईडा और पिंगला जो है वो सुषुम्ना में प्रवेश करेगी। इरा पिंगला नहीं, वायु इरा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी। संतोष जी क्लियर है? हाँ गुरु जी क्लियर है। गुरुजी इस जो ये अभ्यास, स्क्रीन पे दिख रहा है ये महावेद है। ये महावेद का अभ्यास है। रंजन जी क्लियर है? जी सर, मुझे लगा कि आज 8:30 बजे क्लास है, लेकिन 8 बजे था तो मैं भी ज्वाइन किया। अच्छा, ग्रुप में मैसेज डाल दिया था। एक बार ना क्लास ज्वाइन करने से पहले ग्रुप पे जरूर एक बार सर्च देख ले, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें ऐसे ही बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, तो ग्रुप देख लेंगे एक बार, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कंप्लीट। जी सर, ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग खेचड़ी पर बढ़ सकते हैं। जिनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो अभी इन्होंने अरुण जी ने तो नहीं बताया कि उन्होंने बताया था, पुंडिक जी ने, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, खेचड़ी पर आते हैं। अब खेचड़ी में कहते हैं कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्ठा, कपाल कुहर में जिह्वा को प्रविष्ट करा देंगे, यानी कि विपरीतगा, मोड़ते हुए, यानी कि आप अपनी जिह्वा को पलट दें और कपाल कुहर में उसको प्रविष्ट करवा दें। भ्रुवो अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवंती खेचरी, कहते हैं कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दे तब दृष्टि को भूमध्य में लगाने से खेचरी मुद्रा होती है। ये सिंपल कहा गया है कि हम जीभ को उल्टा करके ऊपर अंदर तालु प्रदेश में ले जाएंगे, उसको कपाल कुहर भी कहा गया है। कपाल कुहर में प्रवेश करा देंगे और दृष्टि को भूमध्य में लगा देंगे, यही खेचरी मुद्रा होती। एक लाइन में खेचरी को पूरी तरह बता दिया गया। अब आगे उसकी पूरी व्याख्या अलग अलग की गई है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्रियाविधि को। खेचरी की क्रियाविधि, अरुण जी बताइए खेचरी की क्या क्रियाविधि बताई गई है? गुरुजी जीभ को उल्टा करके कपाल गुहेरा में प्रविष्ट करा देंगे। उसके बाद दृष्टि को अपने आंखों को सामने टिका के रखेंगे। अर्चिता जी क्या कह रही हैं? अपने आंखों को अपने भौहों के बीच में टिका के रखेंगे। हाँ, भूमध्य उसको कहते हैं या भ्रुव कहते हैं। तो क्या करेंगे, दृष्टि कहाँ होगी हमारी? भूमध्य पर स्थिर कर देंगे। अब दृष्टि हमारी भूमध्य पर स्थित हो गई, ये हमारी खेचरी मुद्रा हमने लगा लिया। मुद्रा भी बोल सकते गुरुजी हैं। भूमध्य को स्पष्ट करना है एक बार। भूमध्य हो गया दोनों भावों के मध्य में जहां आज्ञा चक्र होता है, या फिर आप कह सकते हैं जहां हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उसको भूमध्य कहते हैं। जी गुरुजी क्लियर है। इसको भूमध्य बोलते हैं, बुक में भ्रूमध्य लिखा है, भा में नीचे रा भी लगा है। हाँ, दोनों शब्द का इस्तेमाल होता है। कहीं आपको एग्जाम में भूमध्य भी दे सकता है, कहीं भ्रू मध्य भी दे सकता है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो भूमध्य हमने लिखा है इसको भ्रू भी कह देंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। बार बार दो चीजों का इस्तेमाल होता है, एक नासिकाग्र, नासिका के अग्रभाग, और भूमध्य या भ्रूमध्य, भ्रू का भी इस्तेमाल होता है। इसको भ्रू की जगह भ्रू भी कहते हैं।
तो ये शब्दों की जगह हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमारा खेचरी मुद्रा की क्रिया बताई गई है। अब आगे खेचरी मुद्रा को यहां तक पहुंचने की अब विधि बता रहे कि इस जगह तक हम कैसे पहुंचे, कैसे जिह्वा हमारी कपाल कुहर तक पहुंच जाए अंदर तक, उसके लिए हमें किन किन रास्तों से गुजरना होगा। अब वो बता रहे हैं, कह रहे हैं छेदन चालन दोहो। अब छेदन चालन दोहे, पहले छेदन करना है, फिर जिह्वा को चलाना है, फिर जिह्वा का दोहन करना है। उसके बाद का है कलांक क्रमेण वर्धियेत तावत, कहते हैं कि इसी क्रिया से हमें आगे बढ़ना है, तभी हमें खेचरी मुद्रा की प्राप्ति होगी। सा यावद भ्रू मध्यंग स्पृशति तथा खेचरी सिद्धि। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि अब आपकी खेचरी मुद्रा सिद्ध होगी या नहीं होगी, ये घट प्रदीपिका के अनुसार तब पता चलेगा जब हमारे जिह्वा की लंबाई इतनी हो जाए कि हम कहाँ देखो भ्रूमध्य शब्द इस्तेमाल कहा गया है ना, जब जिह्वा आपकी भ्रूमध्य शब्द को, भ्रूमध्य स्थान को, भूमध्य को या भ्रू स्थान को स्पृशति यानी कि स्पर्श कर जाए, तब खेचरी सिद्धि होगी। तब आपको मान लेना चाहिए कि हमारी जिह्वा इतनी लंबी हो गई है, वो कपाल कुहर में प्रवेश कर जाएगी, और कपाल कुहर में प्रवेश करके जो सोम रस हमारा वहां से टपकेगा, अमृत टपकेगा, वारुणी टपकेगा, उसको हम पिएंगे, उसका रसपान करेंगे। तो इसमें अब 2 ही लाइन में समझने वाली बात है कि हमारी जीभ को लंबा करना है। कितना लंबा करना है? इतना लंबा करना है कि जीभ अगर हम मुंह से बाहर निकाल करके भूमध्य तक सटा लें तो हमें मानना चाहिए कि अब हमारा जो है जिह्वा इतनी लंबी हो गई है कि उसको कपाल कुहर में अब अंदर प्रविष्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिह्वा को लंबा करने का तरीका बताया गया है। यहाँ फल की जगह हम दे देते हैं यहां तक पहुंचने का तरीका। यहां तक पहुंचने का तरीका में पहला है जिह्वा को लंबा करना। अब जिह्वा को लंबा करने में क्या बता रहे हैं? छेदन। उसके बाद क्या है दूसरा, बताइए? चालन। चालन। तीसरा दोहन। दोहन। तो कहते हैं कि इसमें छेदन, चालन और दोहन, इस 3 तरीके से हम अपने जिह्वा को लंबा करेंगे। अब आगे बताएंगे कि छेदन कैसे करना है, छेदन का तरीका बताएंगे। तो अब देखते हैं छेदन का। हम लोगों ने वैसे घेरन संहिता में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले छेदन थोड़ा सा जीभ को थोड़ा सा काटना है, फिर जीभ को चलाना है, फिर मक्खन लगा करके जिह्वा का दोहन करना है। तो यहाँ पे 3 शब्द इस्तेमाल है, 3 शब्द का आगे उसकी व्याख्या की गई है। उस व्याख्या को भी हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है स्नूही पत्र निभम, कहते हैं स्नूही एक पौधा होता है, उसके पत्र से, उसके पत्ते से, उसका बहुत तीक्ष्ण पत्ता होता है, उसको शस्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। सुतीक्ष्णं स्निग्ध निर्मलम, कहते हैं कि वो तीक्ष्ण धार वाला होता है, साथ ही स्निग्ध मतलब चिकना भी होता है, ठीक है। और निर्मल का मतलब यहाँ पर है कि वो उसमें कोई कीटाणु वगैरह नहीं होते, उससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर इंग्लिश शब्द में कहें तो। वो स्नूही पत्र इतना अच्छा होता है। एक मैंने शायद निकाल के रखा था स्नूही पत्र का, देखते हैं। ये जो पौधा है ना आपके स्क्रीन पे जो इधर दिख रहा है, ये स्नूही पत्र, देखिए ये वाला जहां पे मैं इधर कोने में जो बड़ा वाला खुला हुआ है, यही स्नूही पत्र है। तो इसके पत्ते से बहुत तीक्ष्ण होता है और ये चिकना भी होता है, और कहा गया है कीटाणु रहित, मतलब धो धा करके इसको बढ़िया से, इसमें ऐसे गुण होते हैं कि आपको इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इस स्नूही पत्र से हमें जिह्वा को काटना है, और आगे देखते हैं कैसे काटना है। सर आधुनिक जमाने में कोई करता है क्या इसको लेके? आज के जमाने में तो नहीं करता है, लेकिन शुरुआत में जो ऋषि मुनियों ने यही तरीका बताया था कि इसी पत्ते का इस्तेमाल करना है हमें। अब कहते हैं कैसे करना है, उसको बताया गया है। कहा गया समादाय ततः तेनंग रोम मात्रंग समुच्छिनेत। कहा गया कि एक रोम मतलब बाल, रोम मतलब क्या होता है? बाल जो आपका है, एक बाल की मात्रा के बराबर जिह्वा को, जिह्वा मूल जो है ना नीचे से, वो इस पत्र से जिह्वा मूल को रोम मात्र के बराबर काटना है, मतलब छेदन करना है। जो पहला हमारा शब्द था
छेदन, तो छेदन करना है रोम मात्र के बराबर। ठीक है, हमने छेदन भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि छेदन करने के बाद अब जब काटेंगे जिह्वा को तो थोड़ा खून भी निकलेगा, हो सकता है थोड़ा दर्द भी होगा आपको, तो उसके लिए औषधि भी बता रहे हैं। औषधि में क्या कहा गया है, ततः सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत। कहते हैं कि इसके बाद सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण ले लेंगे। हरड़ कहते हैं ना, त्रिफला में होता है हर्रा बहरा और आंवला, तो उसी में हरड़ जो होता है, हरड़ का पाउडर कहते हैं, उसके पाउडर को बना लें, सेंधा नमक के साथ मिला करके उसको जिह्वा पे लगाएं, तो वो क्या करेगा, औषधि का काम करेगा। ठीक है, 7 दिन बाद फिर पुनः बाल भर काटे, यानी एक बार काट लिया, अब औषधि लगा के उसको ठीक कर रहे हैं। और इस बीच में हम क्या 2 क्रिया कर रहे हैं, क्या, चालन और दोहन। चालन का मतलब होता है जिह्वा को चलाना, ऊपर की तरफ ले जाए, आगे पीछे ले जाए, चालन क्रिया हमें करनी है। जिह्वा को, जो जिह्वा मूल है उसको चलाते रहना है। और दोहन में, हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोहन में पहले हम लोगों ने घेरन संहिता में पढ़ा हुआ है कि मक्खन जीभ पर लगा करके जीभ को आगे की तरफ खींचना है, दोहन उसको कहा है। तो लेकिन ध्यान रखिए ये हठ प्रदीपिका में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो कितने दिन बाद करना है बाल बराबर, कितने दिन बाद काटना है, 7 दिन बाद। ये इंपॉर्टेंट है कि 7 दिन बाद हमको बाल बराबर फिर से काटेंगे। और ये क्रम कब तक चलेगा वो आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं एवं क्रमेण षण्मासम नित्य युक्त समाचरेत, षण्मासात रसना मूल शिराबंध प्रणश्यति। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो क्रम हमारा चलेगा 7-7 दिन वाला बाल मात्र, जो हम जिह्वा मूल को काटेंगे, किस पत्र से, सुनुही पत्र से काटेंगे, ये क्रम हमारा 7-7 दिन तक चलते हुए 6 महीने तक, षण्मासम 6 महीने तक नित्य निरंतर चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, जब 6 महीने तक हम ये अभ्यास कर लेंगे तो 6 महीने के बाद जो हमारी जिह्वा के मूल में शिराबंध उसको कहते हैं, जिसकी वजह से जिह्वा हमारी लंबी नहीं हो पा रही थी, वो शिराबंध हमारा पूरी तरह से कट जाएगा, तो हमारी जिह्वा लंबी हो जाएगी। यहां तक हम पहले याद कर लेते हैं। 3 क्रिया हम लोगों ने देख लिया था, छेदन, चालन और दोहन। अब हम लोग यहाँ करते हैं, कौन सा पत्र से काटेंगे छेदन क्रिया में, स्नोही पत्र द्वारा। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए एक बार, मुझे याद नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। स्नोही पत्र द्वारा। अरुण जी बोलिए। गुरुजी आवाज ही नहीं आ रही, मुझे बहुत कम आवाज आ रही है। स्नोही। मेरे यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है बाहर का। सनोही के पत्ते से इसको बाल के बराबर काटेंगे। ठीक है, सुनुही पत्र का इस्तेमाल करेंगे। सुनुही पत्र की विशेषता क्या बताई गई है, ये बहुत तीक्ष्ण होता है, इसका कोना जो होता है बहुत तीक्ष्ण होता है, और क्या होता है, स्निग्ध भी होता है और निर्मल भी होता है, यानी इससे कोई इन्फेक्शन नहीं। ये इसके विशेषता बताई गई है सुनुही पत्र की, और इस विशेषता की वजह से ही इसका इस्तेमाल करना है। तो सुनुही पत्र से बाल बराबर, रोम मात्र, हो सकता है आपको बाल बराबर दे दे एग्जाम में, या रोम मात्र दे दे। रोम, बाल को ही संस्कृत में रोम कहते हैं। तो बाल बराबर क्या करना है, काटना है। ये हमारा छेदन में आ गया। गुरुजी जो स्नोही पत्र है, ये वो जो आपने पेड़ सा दिखाया था वो उसका है क्या? जी जी, उसी का है, वही सुनुही पत्र है। तो इसको काटना है। अब बाल बराबर हमने काट लिया, अब कितने दिन में काटना है, और दोबारा एक, मान लो मंडे को हमने 1 तारीख को काटा, अब आगे 7 दिन बाद 7 दिन बाद 8 तारीख को फिर दोबारा काटेंगे। 8 तारीख को 8 तारीख को काटेंगे। 7 दिन बाद। 7 दिन बाद, 7 दिन बाद फिर से बाल बराबर काटेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, 6 माह तक चलती है। ये प्रक्रिया 6 महीने तक चलती रहेगी।
6 महीने तक ये प्रक्रिया चलेगी तो क्या होगा हमारा? शिरा बंद टूट जाएगी, बंद हट जाएगा। शिरा बंध जो लगा हुआ था, शिरा बंध जिससे कि जीभ हमारी जुड़ी हुई थी, जिससे जीभ लंबी नहीं हो पा रही थी, शिरा बंध हट जाएगा। ठीक है, ये गुरुजी तो वो अपने छूट गया। गुरुजी सेंधा नमक और हरे का चूर्ण वो छूट गया। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी छूटा नहीं है वो। ये हमारा, हमने उसको बीच में था ना, तो हमने कहा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो एक साथ पहले हम इसको ले आए। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर, यहाँ तक हमारा एक कंप्लीट हो गया पूरी प्रक्रिया कि बाल बराबर काटना है 1 तारीख को, फिर 7 दिन बाद 8 तारीख को फिर बाल बराबर काटना है, और इसी तरह 6 महीने तक ये प्रक्रिया हम लगातार निरंतर चलाएंगे। ये नहीं कि 1 महीने के लिए रोक दिया, नहीं, निरंतर कहा हुआ है, निरंतर चलाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा सिरा बंद जो है वो हट जाएगा, तो हमारी जिह्वा लंबी हो जाएगी। अब बीच में जो आपने कहा, और इसमें छेदन क्या होगा और चालन क्या होगा और दोहन क्या होगा सर? हाँ बता रहा हूं, अभी छेदन पे हम लोग हैं। छेदन यही काटना छेदन हो गया। ठीक है, ये बाल बराबर काटना ये छेदन क्रिया है। ठीक है, इसको यहां कट करके देखिए, यहां हमने रख दिया, ये हमारा हो गया छेदन क्रिया। ठीक है, छेदन में अब आगे कहते हैं जब कोई चीज आप काटेंगे तो दर्द भी होगा, हो सकता है थोड़ा सा ब्लड भी निकले, थोड़ा सा घाव भी बन जाए। तो ऐसी स्थिति में भी नियम बताया गया है कि इसमें औषधि भी करनी है। कौन सी औषधि करनी है, अब बताइए औषधि का नाम। सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण बना लेंगे। सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, याद रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि बोलने से जो है कोई, सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण बना लेंगे। युवा पर घर्षण करेंगे 7 दिन के बाद। शालिनी जी, संतोष महतो जी, रुश्वी जी, सब लोग बोलिए, सेंधा नमक और हरड़। नमक और हरड़ का सर हरड़ है क्या, हिरड़ा है सर वो? हरड़ आपने नहीं देखा है? हरड़ देखा है? जो वो हरड़ लिखा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा हरड़ ऐसे, अच्छा ये वाला हरड़ है। ठीक है, ठीक, मैं समझ गया। हिरड़ा हिरड़ा बोलते सर। हाँ ये है ना, ये हरड़, हमने लिख गलत दिया ना, हरड़। सर हाँ जी, बताएं बताएं। सर आप ये ना सोचिएगा कि मैं बात को काट रही हूँ। मेरी जितनी नॉलेज है आप थोड़ा करेक्शन करिएगा। मुझे जहाँ तक ध्यान है इसमें ये रहता है कि अरड़ और सेंधा नमक उपचार के रूप में नहीं काम आता है, ये घाव को भरने नहीं देता है। हमारी बॉडी क्या, कहीं भी कोई कट लगता है तो सेल्फ हील होती है, अपने आप घाव भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यहाँ ये इसलिए लगाया जाता है कि वो घाव भरे नहीं, जो कट लगाया है वो कट मेंटेन रहे, और फिर मक्खन लगा के दोहन इसलिए किया जाता है कि और ज्यादा ब्लड ना निकले, चिकनाई बने और जीभ लंबी होती चली जाए। तो अरड़ और ये इसका चूर्ण है ना, उस घाव को बनाने के लिए, ताकि जितना कटा है 7 दिन बाद उससे एक्स्ट्रा आगे का काटा जाए। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ये आपकी अपनी व्याख्या है और अच्छी व्याख्या है, लेकिन घाव को भरने का मतलब नहीं जितना काट दिए वो घाव भर जाएगा, लेकिन हमें उससे तकलीफ ना हो। देखिए, अगर हम थोड़ा बाल बराबर भी कोई चीज काटते हैं, लेखा जी या बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इन्फेक्शन कैसे, आप मुंह खोलेंगे, बाहर से हमारे कीटाणु अंदर जाती, श्वास के द्वारा जाता है, भोजन के द्वारा जाता है, तो हम कुछ भी खाते हैं उससे दिक्कत होती है। तो सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण से वो एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है। ऐसा नहीं कि घाव को बनाए रखेगा, अगर घाव को, हमारी सलाइवा के अंदर वो क्वालिटी होती है कि मुंह के अंदर के जितने भी घाव होते हैं ना, उनको वो बहुत जल्दी हील करके, सेल्फ हील करके ठीक कर देता है। लेखा जी, अगर ऐसा है, मैं जानता हूँ, हमारे ही नहीं, ये हर प्राणी के होता है। जैसे कुत्तों को देखेंगे जहाँ घाव होता है वो चाट चाट के ठीक कर लेते हैं, लेकिन इंसानों में क्या है, उसके बावजूद आपको औषधि लेनी पड़ती है। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, क्या दवाई नहीं लेते हैं? दवाई हम लेते हैं, बिना दवाई को ठीक नहीं होता है। तो घाव को बनाए रखने के लिए नहीं है। घाव अगर बनेगा एक बार एक बाल मात्रा में 1 हफ्ता में, फिर तो वो घाव तो लंबा होता चला जाएगा, तो वो कट जो भरेगा नहीं इससे, लेकिन उसकी हाँ हो, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुरुजी 1 हफ्ते में तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा घाव, जीवा हाँ, वो तो ऑटोमेटिक। तो सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण से हर्षण करना है। ऐसा नहीं कि हर घाव होता है वो तो हर घाव शरीर के हिसाब से भर जाता है, लेकिन क्या घाव का हम इलाज नहीं करते हैं, उस पर दवाई नहीं लगाते हैं,
लगाते हैं दवाई, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है लेखा जी, कल ही आपने कहा था कि हम लोगों की अब इतनी बुद्धि कहाँ रही, या इतना हम लोग कहाँ पुराने जमाने की तरह जी रहे हैं, मन तो बहुत भागता है। तो लेकिन ये तो खैर पुराने जमाने की बात है। सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण से घर्षण सर अभी भी लोग कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस। गुवाहाटी में एक आश्रम है, महाराष्ट्र में एक आश्रम है, वहां पे उनसे बोला नहीं जाता, उनकी जीभ इतनी लंबी हो चुकी है, उन्होंने इस पे साधना अच्छा की। इतना लेखा जी, मुझे उनका अगर हो तो मुझे जरा वो एड्रेस, अगर आपको जानकारी में हो तो मुझे पर्सनली मोबाइल पे वो भेजना तो है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ये मुझे कई लोग पूछ रहे थे, मुझे उनको बताना, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी कोई जानना चाहें तो लेखा जी से कांटेक्ट मैसेज बॉक्स में आप कल बता दीजिएगा उस जगह का नाम। जो लोग, हो सकता है बहुत सारे इसमें साधक होंगे जो सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए नहीं, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए इस लाइन से जुड़े होंगे, तो उनके लिए बड़ी सहायक होगी ये आपकी ये जानकारी। सर काट के क्यों परेशानी लेना इतना ऐसे? नहीं ठीक है, बहुत सारे लोग, वो तो अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं कि किनको किस साधना में कहाँ तक आगे बढ़ना है, नेट जेआरएफ करना है सिर्फ, या व्यक्तिगत साधना को आगे बढ़ाना है। तो एग्जाम की दृष्टि से सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण से घर्षण करना है। अब यहाँ तक हमारा छेदन की क्रिया कंप्लीट होगी। अभी पूछ रहे थे रंजन जी, शायद पूछ रहे थे कि चालन और दोहन क्या है। ठीक है, सन्मास वाला यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। चालन और दोहन यह है जब जिह्वा को हम चलाते हैं ना, बार बार ऊपर चलाना, जैसे ऊपर कपाल कुहर में अंदर ले जाने की कोशिश करना, बाहर निकालना या बाएं दाएं करना, वो जिह्वा का चालन हो गया। तो इस विधि के बाद यानी छेदन के बाद जिह्वा का हम लगातार चालन करते हैं। दोहन में क्या होता है, जिह्वा को दो तरीके से घेरन संहिता में दोहन का बताया था। एक तो बताया था कि मक्खन लगाकर जिह्वा को खींचेंगे, और क्या बताया था उसमें, लौह यंत्र से खींचने की बात की गई थी, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो वो छेदन के बाद चालन और दोहन की प्रक्रिया होती है। अब आगे के श्लोक में देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे लेखा जी मेरा और आपका विचार थोड़ा सा अलग रहा है, और ऐसे विचार अलग होना कोई गलत बात नहीं है, हो सकता है आगे कहीं हमें इसका जवाब मिल जाए। अब कहा गया कलांग परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रं तत् उच्चयेत उच्चते तद उच्चते। अब कहा गया है जीभ को जब उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगा लेते हैं तो ये खेचरी मुद्रा होती है, जो कि पहले सूत्र में भी, पहले श्लोक में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब कहते हैं कि तब क्या होता है, तब व्योम चक्र जो है वो हमारा एक तरह से एक्टिव होना शुरू हो जाता है। व्योम चक्र यहाँ पे कहा है, उसे व्योम चक्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि व्योम चक्र तक हम लेकर जा रहे हैं, अब व्योम चक्र एक्टिव होना शुरू होगा। इसमें अगले ही सूत्र में हमें बताया गया है, यहाँ त्रिपथ कहा गया, त्रिपथे परियोजते कलांग परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे। त्रिपथ को कहते हैं इरा पिंगला और सुषमना का संगम स्थल जो है वो त्रिपथ कहा गया है। अब आगे कहते हैं रसना ऊर्ध्वगांग कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जराधिभी। यानी कि जो अपनी जिह्वा को कपाल कुहर में क्षण मात्र भी लेकर जाता है, कहते आधे क्षण मात्र भी लेकर जाता है, सिर्फ उतनी ही देर में जो उनको रस प्राप्त होता है, उस रस से जो उसको फायदा मिलता है वो क्या होता है, विष का नाश उसका हो जाता है, रोग उसको कोई नहीं होता है, और कहते हैं कि उनकी व्याधि से मृत्यु यानी किसी रोग से उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। जराधिभी मतलब बुढ़ापा भी उन पर हावी नहीं होता है। क्षण मात्र से, आधे क्षण मात्र से ही, क्षणार्धम यानी आधे क्षण में ही अगर उस रस को प्राप्त कर लिया तो इतने फायदे होते हैं, और अगर एक आध मिनट कर लिया या लगातार ही कर रहे हैं तो कितना फायदा होगा आप समझ सकते हैं। ना रोगो मरणं तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवेतस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम। कहते हैं कि इस मुद्रा को करने से यानी खेचरी मुद्रा को करने से क्या होगा, हमारा
रोग, मरण, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास और मूर्छा आदि का डर खत्म हो जाएगा। हमें भूख जो है वो सताएगी नहीं, भूख से हम परेशान नहीं होंगे। निद्रा नहीं आ रही है कि आ रही है उसके बारे में हमें, उससे हम परे हो जाएंगे, तंद्रा से परे हो जाएंगे, निद्रा से पहले की स्थिति। रोग तो हमें होगा नहीं और मरने का डर भी खत्म हो जाएगा। प्यास हमें परेशान नहीं करेगी, मूर्छा भी नहीं सताएगी। इतने इसके फायदे होंगे। इसको अभी लिखते हैं थोड़ी देर में, एक बार बस सूत्र देख लेते हैं। उसके बाद कहा गया है पीड्यते न स रोगेन लिप्यते न च कर्मणा बाध्यते न स कालेन सो मुद्रांग वेति खेचरीम। जो ये खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, जिनकी सिद्धि हो जाती है खेचरी मुद्रा में, वो किसी भी रोग में लिप्त नहीं होता है, किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। कर्म में लिप्त नहीं होने का अर्थ भी बताता हूं। तथा वह काल से बाधित नहीं होता है, काल चक्र उस पर कोई प्रभाव नहीं। अब क्या होता है ना कि जब आपका चित्त इतना स्थिर इस स्थिति में पहुंचने के बाद हो जाता है कि वो कौन सा कर्म का मतलब ऐसा तो ये कर्म तो जब तक शरीर है तब तक कर्म तो आपका होगा, लेकिन कर्म वो आसक्ति से रहित हो जाता है। आसक्ति से रहित कर्म को कर्म में लिप्त नहीं होना कहा जाता है। ऐसा गीता में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। गीता में भी कहा है कि जो सन्यास ले लेते हैं, कर्म तो उनको भी करना पड़ता है, क्योंकि एक सन्यासी भी अगर घर से दूर चला जाता है तो शरीर के जो कर्म होते हैं कुछ, जैसे कि आप पसीना निकल रहा है उसी को साफ कर रहे हैं, आप गंदा हो गया शरीर को धो रहे हैं, या आपने कुछ खा लिया तो उसके बाद आप जो निकाल रहे हैं उस गंदगी को शरीर से बाहर करते हैं, मल त्याग करते हैं, वो भी कर्म में माना जाता है। लेकिन कहता है जब आसक्ति रहित कर्म होता है तो वो कर्म में नहीं लिप्त होना माना जाता है, यानी कि तब कर्म में साधक लिप्त नहीं होता है। यही चीज गीता में ज्ञान दिया गया है और इसका अर्थ यही है। काल से सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, जन्म हुई, मृत्यु हुई, ये चक्र हुआ, वो इन सब चीजों की चिंता ही नहीं रहती है हमारे आपकी तरह। और रोग, फिर वो रोग से भी पीड़ित नहीं होता है। ये उनके लिए कहा गया है जिनकी खेचरी सिद्ध हो जाती है। आगे कहा गया है चित्तंग चरति खे। खे यहाँ का मतलब होता है आसमान, आकाश। यहाँ व्योम चक्र वाले आकाश की बात हो रही है, आपके मस्तक में जो आकाश है उसकी बात हो रही है। चित्तंग चरति खे यस्माद जिह्वा चरति खे गता तेन ऐशा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धे निरूपता। कहा गया है चूंकि चित्त जो है शून्य में विचरण करने लगता है। शून्य का मतलब है यहाँ पर कि शून्य में कहीं वो घूमता नहीं है कि शून्य में विचरण मतलब चल रहा है हाथ पांव से। शून्य में चित्त के विचरण का अर्थ है चित्त निरालंब हो जाता है। चित्त अब किसी विषय के बारे में नहीं सोचता है, चित्त में कोई भी विषय अब पड़ा हुआ नहीं है। इसी को चित्त का शून्य में विचरण करना कहते हैं। अब कहा गया जिह्वा चूंकि कपाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, इसीलिए कपाल कुहर को खे कहा गया है। कहा गया है कि वो आकाश है, इसीलिए इस मुद्रा का नाम जो है खेचरी मुद्रा कहा गया है। अब ये भी सवाल का जवाब हमें मिल गया, इसे खेचरी मुद्रा क्यों कहा गया है। आगे आया था ना व्योम चक्र, तो इस उससे भी जोड़ते हुए इसको हम लोग देख सकते हैं। आगे करके फिर इसको लिखते हैं, थोड़ा सा एक और है, फिर रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। आगे कहा गया है खेचरिया मुद्रितांग येन विवरंग लंबिकोर्ध्वत, यानी कि खेचरी मुद्रा जो है विवर लंबिका होता ना तस्य छरते बिंदु कामनी आश्लेषितस्य च। कहा गया है खेचरी मुद्रा के द्वारा जीव को ऊपर ले जाकर साधक ने कपाल कुहर को बंद कर लिया है। अब जब आप ऊपर जीव को ले जाएंगे तो कपाल कुहर आपका बंद हो गया, तब क्या होगा, जो बिंदु यानी सोम रस ऊपर से चंद्रमा वाले स्थल से व्योम चक्र से जो आपका रस टपकता था वो क्या हो रहा है, आपका अब नीचे नहीं आएगा। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, चंद्रमा से रस टपकेगा, बिंदु नीचे आएगा और नाभि के पास अग्नि में यानी सूर्य में वो भस्म हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं, आपने खेचरी मुद्रा के द्वारा जिह्वा को ऊपर कर लिया, तब वो रास्ता ही आपने बंद कर दिया। जब रास्ता आपने बंद कर दिया तो अब क्या होगा, उस बिंदु का स्राव नीचे नहीं होगा। बिंदु आपके जिह्वा पे आप रसपान करते रहेंगे, नीचे नहीं जाएगा, उसका बर्बादी उसकी नहीं होगी। उसमें अगला जो कहा गया है किस तरह से बर्बादी नहीं होगी,
कोई सुंदर से सुंदर स्त्री पुरुष के लिए या स्त्री के लिए कोई सुंदर पुरुष वो भी उनका आलिंगन कर ले, वो भी उनको प्रलोभन दे दे, तो भी वो बिंदु स्खलित नहीं होगा। अब यहाँ बिंदु का दो अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था हठ सिद्धि के लक्षण में बिंदु जय की स्थिति पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने यही वाला पढ़ा था कि ऊपर से यानी कि चंद्रमा से जो बिंदु का श्राप होता है वो बिंदु उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, हठ सिद्धि लक्षण में पढ़ा था। अब यहाँ कह रहे हैं कि सुंदर स्त्री के आलिंगन से भी बिंदु जो है स्खलित नहीं होता है। अब यहाँ पे दूसरी बिंदु की भी एक तरह से चर्चा हो रही है, यानी जब स्त्री का आलिंगन, इसको दो तरह से दो पुस्तकों में अलग अलग व्याख्या की गई है। एक जगह कहा गया है कि जब आलिंगन कोई स्त्री करती है पुरुष को या पुरुष स्त्री को तो क्या होता है, ध्यान हमारा भटकता है। तो खेचरी मुद्रा जब हम लगाते हैं तो उससे उस बिंदु पर फिर ध्यान नहीं रहता है हमारा, खेचरी मुद्रा भंग होता है और जो है बिंदु स्रवित हो जाता है। लेकिन कहते जिनका खेचरी मुद्रा अब सिद्ध हो गया, उसने लगा दिया, उसने ऊपर जाकर के कपाल कुहर को बंद कर दिया, कहते हैं अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई, चित्त ऐसा हो गया कि कोई स्त्री आलिंगन भी करे तो वो उससे डिगेगा नहीं और बिंदु को उस पर जय प्राप्त करके रखेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, यहाँ बिंदु से कई पुस्तकों में व्याख्या किया है व्याख्याकारों ने कि बिंदु का अर्थ यहाँ रज और वीर्य से भी लगाया गया है। तो अब ये अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें पता है, हम लोग विद्वान हैं, समझदार हैं कि एग्जाम की दृष्टि से हमें क्या याद करना है। सीधा इतना कि सुंदर स्त्री का भी आलिंगन हो तो बिंदु का स्खलन नहीं होगा। तीनों चीजें मैंने बता दी। अब यहीं पे अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों से माइक खोलकर पूछें तो 5 लोगों के भाव के हिसाब से व्याख्या अलग हो सकती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें से भी सवाल आएगा, अभी सवाल को एक साथ कर लेंगे। अब कहते हैं चालितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम व्रजति ऊर्ध्वं हृतः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। हाँ, कहते हैं अब यहाँ पे उन्होंने अगले सूत्र में इसकी व्याख्या और की है कि वो बिंदु ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। ये होता है कि वो बिंदु सोम रस ऊपर से टपकते हुए स्खलित अगर हो भी जाए और खुदा न खास्ता स्खलित हो गया, बिंदु ऊपर से आ रहा है और वो योनि मंडल में पहुंच गया। योनि मंडल हमारा कहते हैं जेनेटिक ऑर्गन और जो गुदा द्वार वाला हमारा स्थान है उसके बीच के स्थान को योनि मंडल कहा जाता है। उसके ही बीच में शिवनी नाड़ी भी होती है, उसी को बस्ती प्रदेश भी कहा जाता है। जननेंद्रिय और गुदा इंद्रिय दोनों के बीच का स्थान बस्ती प्रदेश होता है। कहते हैं अगर खुदा न खास्ता वो बिंदु वहां तक पहुंच भी जाए और वो वीर्य रूप में पहुंच जाए, अब वहां तक जब पहुंचता है तब जो स्खलित होता है तो स्त्री के लिए वो रज कहलाता है, पुरुष के लिए वो वीर्य कहलाता है। तो कहते हैं कि वो अगर वहां तक पहुंच भी जाए तो जो इस मुद्रा में स्थित है, जो इसका अभ्यास कर रहा है और उनका अभ्यास दृढ़ हो चुका है, वो उसको बाहर नहीं निकलने देगा। तो क्या करेगा, योनि मुद्रा की प्रक्रिया के द्वारा कहा गया है योनि मुद्रा निबद्धो योनि मुद्रया, कहते हैं कि योनि मुद्रा के द्वारा उस बिंदु को बलपूर्वक खींच लेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा, बाहर नहीं जाने दे करके उसको नीचे से खींचकर ऊर्ध्वगामी बना देगा। इतनी क्षमता हो जाती है। अब आगे कहा गया है ऊर्ध्व जिह्वा स्त्रो भूत्वा सोमपानम करोति यः मासार्धेनं न संदेहो मृत्यु जयति योगवित। कहते हैं कि जो साधक मासार्धेन आधे महीने भी इसका अभ्यास कर ले और सोम रस का पान कर ले वो मृत्यु को जीत लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ना संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो मृत्यु को जीत लेता है। कितने महीने में प्रिया जी, कितने महीने तक खेचरी कर रहे हैं? आधे महीने में, 15 दिन में। 15 दिन में, आधे महीने में ही वो मृत्यु को जीत लेता है। वैसे तो आधे क्षण में भी कहा गया था कि मृत्यु का डर वगैरह खत्म हो जाता, हालांकि कई बार शब्दशः व्याख्या जो है उसको भावात्मक व्याख्या में हमें बदलना चाहिए समझने के लिए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से
शाब्दिक व्याख्या को भी ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसा होता कि मृत्यु किसी की होती ही नहीं, शरीर से मृत्यु होती तो सारे शरीरधारी अभी तक होते, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में सारे योगी मौजूद हैं। अब आगे आज्ञा चक्र का दूसरा नाम सोममंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है नित्य सोम कला पूर्णं शरीरं यस्य योगिनः तक्षकेन अपि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति। अब यहाँ और भी व्याख्या कर दी गई है। कहते हैं कि जो योगी लोग रोज सोम कलापूर्ण का पान करते हैं, सोम श्राप से भरा रहता है जिनका शरीर, रोज उनका शरीर जो है सोम कला का पान कर रहा है और पूरे शरीर में उसका प्रभाव दिख गया है, उसको तक्षक आदि जो सबसे विशाल मतलब सबसे जहरीला सांप, विषैला सांप तक्षक को माना गया है। ये फेमस भी है, भागवत कथा में भी तक्षक सांप की चर्चा आती है कि एक राजा का नाम क्या था, उनको काटने आए थे, अभी भूल रहा हूं मैं, उनको काटने आए थे, सबसे इनको विषैला सांप माना गया है। कहते हैं कि तक्षक भी साक्षात आ जाए ना तो उनका विष भी नहीं लगता है, इतना सिद्ध हो जाता है। तो अब ये भावात्मक अर्थ में इसको लें, इसको शाब्दिक अर्थ जो है तक्षक आदि, ये शब्द हमें एग्जाम की दृष्टि से रखना है कि अगर कौन से अभ्यास से तक्षक जैसे विषैले सर्प का भी विष नहीं लगता है एग्जाम की दृष्टि से, तो खेचरी मुद्रा में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब खेचरी मुद्रा आपने करा और एक तक्षक को पकड़ के ले आए, पकड़ तो सकते नहीं क्योंकि वो सांप अपने आप में बहुत जो है सिद्ध होते हैं, ले आए कहे कि अब तक्षक को काटो, हमें काट के देखो, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि लेखा जी ने एक दिन चर्चा भी किया था, तो भावात्मक अर्थ लेंगे। अब आगे कहा गया है इंधनानि यथा वह्नि तैलवर्ती च दीपकः तथा सोम कला पूर्णं देहि देहं न मुंचते। अब कहा गया है, अब मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो रहा है, ऊपर से फिर नहीं लिखेंगे ना तो भूलते जाएंगे, इतना लंबा है ना। अभी तो गोमांस भक्षण भी रोका हुआ है हमारा, गोमांस भक्षण तक भी पहुंचेंगे, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। बताएंगे कोई लोग, खोल के बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा ही ना सर। पढ़ना तो पड़ेगा। अब हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया था कि छेदन की क्रिया पूरा लिख लिया था, बाल बराबर काटना है 7-7 दिन पर, 6 महीने तक उसको चलाना है, इससे सिराबंद हमारा हट जाएगा एग्जाम की दृष्टि से, बहुत अच्छा था। उसके बाद कहा गया था सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण का घर्षण करना है, जिसमें कि 2 विचार आए। एक विचार मैंने कहा कि औषधि के रूप में इस्तेमाल करना, जो कि शब्द इसमें नहीं दिया गया है, ये सच है। और वहीं पर हमारे एक और साथी लेखा जी ने कहा कि ताकि घाव भरे ना और वो जो हमने कट लगाया वो कट बना रहे, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों विचार में से जो भी सही हो, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण को याद रखना है। अब आगे हमें देखना है इसमें और क्या कहा गया है, एक एक करके वो देख लेते हैं। सैंधव चूर्ण तक आ गए थे, हाँ, सन्मास आ गए थे, जीवामूल हट गया, ये भी आ गए थे, जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में ले गए, ये भी हो गया था। व्योम चक्र मारा जो है वो एक्टिव हो गया था। उसके बाद कहा गया है रसना मूलम, जीभ को ऊपर लगाकर साधक, हाँ, विष, रोग, मृत्यु और बुढ़ापा आदि, ये कई बार इसका रिपीट हुआ है विष वाला, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या है, विष का प्रभाव नहीं होगा, बुढ़ापा उस पर हावी नहीं हो सकता है, और बाकी रोग भी नहीं होंगे, निरोगता रहेगी, नहीं हो सकता है, अकाल मृत्यु भी नहीं होगी, अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। ये और उसके आगे और देखते हैं क्या, इसी चीज को विष वाला तो बार बार रिपीट किया गया है। कहा गया है कि उससे और क्या होगा, उससे रोग नहीं होगा, लिख लिया हम लोगों ने, मरण, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास, ये वाला लिख लेते हैं। तंद्रा, निद्रा, निद्रा, बोलते जाइए, बोलेंगे तभी, इतना ज्यादा है ना लंबा ये कि नहीं बोलेंगे तो सब भूल जाएंगे। भूख,
प्यास हाँ, और मूर्छा नहीं मूर्छा। सताती है। ये चीजें नहीं सताती हैं। आगे क्या कहा गया है? वो कर्मों में लिप्त नहीं होता है, और काल से बाधित नहीं होता है, काल से बाधित नहीं होता, कर्म में लिप्त नहीं होता और और काल से बाधित नहीं होता। काल से बाधित नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब इसको खेचरी नाम से क्यों पुकारा गया है ये भी यहाँ है, इसका भी एक अलग से बना लेते हैं। खेचरी नाम से क्यों पुकारा है? क्योंकि अलग कई बार आपको हो सकता है किसी एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछते, नेट जेआरएफ में ना पूछे तो। खेचरी नाम क्यों दिया गया है बताइए, एक आदमी कोई बताइए। अंशुल जी बताइए, खेचरी नाम क्यों दिया गया है? नहीं, प्रीति जी बताइए, खेचरी नाम क्यों दिया गया है? सर मतलब आपका मन पूरी ब्रह्मन में घूम रहा है, जैसे वो स्पेस में घूम रहा है ना, तो वो ब्रह्मन में घूम रहा है, खेच कर रहा है। एक अर्थ होता है आकाश, आकाश। इसी को व्योम भी कहा गया है। ठीक है, लेखा जी आप बताइए इसको खेचरी नाम क्यों दिया गया, इसको और आगे बढ़ाइए, प्रीति जी ने जितना कहा उससे आगे बढ़ाइए। जी सर, मतलब खेचरी मतलब खे से तात्पर्य मतलब एक तो खुला आकाश और उसके अंदर जैसे पंछी अपने पंख पसारे खुले आसमान में कहीं पे भी उड़ सकता है, उस पे कोई बाधा नहीं रहती है, उसी प्रकार हमारा मन उधरगामी हो जाता है। और व्योम चक्र मीन्स हमारा आकाश तत्व या थर्ड आई चक्रा को माना गया है और वहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, मतलब अधोगामी नहीं रहता है, ऊपर की ओर जाता है। बहुत सुंदर। यहाँ पे अब इन्होंने जो कहा है, जिह्वा चूंकि चित्त शून्य में विचरण करता है और जिह्वा चूंकि खे मतलब कपाल कुहर में जो प्रविष्ट करती है, इसको व्योम चक्र भी कहा गया है। वो खे से, व्योम मतलब क्या होता है? आकाश, आकाशी चक्र। तो यहाँ दो चीजें कही गई हैं, दोनों को रखेंगे। चित्त, ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसीलिए भाव के साथ साथ शब्द पे आते हैं हम लोग चित्त पे। चित्त क्या होता है? शून्य में विचरण करता है, यही शब्द कहा गया ना। यानी कि चित्त जो है शून्य हो जाता, उसमें कोई भी विषय नहीं रह जाता, निरालंब हो जाता है। जब चित्त निरालंब हो जाता है, इसका अर्थ ये है कि चित्त विषयों से रहित हो जाता है। ठीक है, ये यहां तक समझ गए होंगे। चित्त क्या होता है? विषयों से रहित हो जाता है। अब उनके लिए कोई विषय कोई मायने नहीं रखता है कि हमने छोले भटूरे देखे या हमने छोले कुलचे देखा तो खाने का मन करेगा, चित्त में जो मन है वो सब होता ही नहीं। अब वो कोई विषय उसके लिए रहा ही नहीं, तो कहाँ शून्य की स्थिति आ गई ना, बिल्कुल शून्य होता। उसी को कहते हैं चित्त का शून्य में विचरण करना। और शून्य को यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है खे, हठ प्रदीपिका में, और किसी भी खे का मतलब शून्य ही होता है, आकाश होता है। तो यहाँ चित्त खे, एक तो शब्द ये लिया गया है। अगला कहा गया है उसके बाद कि चूंकि आपकी लंबिका जो दीर्घ लंबिका हो गई है, वो कपाल कुहर में जब प्रवेश कर रही है तो वहां क्या होता है? व्योम चक्र है। व्योम चक्र को खे कहा गया है। तो हमारी जो जिह्वा, जिह्वा कपाल कुहर में चलेगी, यानी कि व्योम चक्र में खे में विचरण करने लगी है। तो इसीलिए इसका नाम, इन दो वजहों से अभ्यास का नाम खेचरी मुद्रा कहा गया है। कोई कंफ्यूजन? सर इसी व्योम चक्र वाला स्थान को ही हम रुद्र ग्रंथि भी मानेंगे? रुद्र ग्रंथि अभी आएगा तब उसको देख लेंगे। ठीक है, रुद्र ग्रंथि का आएगा आगे, जो भेदन होगा ना तीनों ग्रंथि का, तो उसमें अभी इसमें और करेंगे ना तो कंफ्यूजन बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो मैं चाहता हूँ एक एक करके इसको क्लियर कर ले, फिर ग्रंथि वाला हम आएंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए खेचरी नाम क्यों दिया गया? ये हो गया हमारा कंप्लीट। किन्हीं को कंफ्यूजन है तो बताओ, अभी हम लोग कर लेंगे। सब लोग बताएं, प्रिया जी, प्रीति जी, भारती जी, अरुण जी,
समझ में आ गया। जी सर। नो कंफ्यूजन। बहुत नहीं, सुंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ठीक है। अब आगे कहा गया है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा था क्वेश्चन, बताइए जरा। 2017 में पूछा है कि व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है, तो खेचरी मुद्रा। अच्छा, व्योम चक्र को उसमें ऑप्शन में खेचरी मुद्रा दिया था। खेचरी मुद्रा को ही व्योम चक्र बोला जाता है, तो व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में था 4 ऑप्शन, उसमें से एक खेचरी मुद्रा उसका सही आंसर था। अच्छा देखिए, अब ये सवाल यहाँ लिख ही देते हैं ना। 2017 नवंबर वाले पेपर में। देखिए 2017 में मैडम बता रही है, पूछा गया था कि व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है। अब इसमें व्योम चक्र का दूसरा नाम जो है आपको उस समय जो ऑप्शन में दिया गया है खेचरी मुद्रा दिया गया, लेकिन हो सकता है इसी को चेंज भी कर दे। ठीक है, तो हम लोगों को जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो ये 2017 के हिसाब से हो गया व्योम चक्र। तो व्योम चक्र की जहां चर्चा आएगी हम समझ जाएंगे खेचरी मुद्रा की चर्चा हो रही है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां से भी एक सवाल निकल रहा है कि खेचरी मुद्रा का, कहते हैं खेचरी मुद्रा जब करते हैं और विवर को जब हम बंद कर देते हैं, वहां से हम अब बिंदु को नीचे झरने की स्थिति नहीं होती है, नीचे उसका क्षरण नहीं होगा। तो उसमें वो स्थिति कब हो जाती है, कहते कामनी कंचन भी अगर हमारी चुंबन करे या हमारा आलिंगन करे तो वो बिंदु हमारा नीचे नहीं आएगा। तो यहां से सवाल निकलता है, उस सवाल को देख लेते हैं। इसका अलग बनाना पड़ेगा। इसका सवाल निकलता है, कामिनी कंचन या सुंदर स्त्री जो भी कह लें, आलिंगन करे तो बिंदु का क्षय नहीं होगा या बिंदु ऊपर से नीचे श्रावित नहीं होगा। पहली लाइन तो ये कही गई है। दूसरी लाइन में कही गई है कि अगर किसी न किसी कारण से बिंदु कहाँ आ जाता है, किस जगह पर आ जाएगा, भारती जी बताइए कहाँ आ जाएगा। अगर गलती से भी बिंदु, मान लीजिए एक तो कहा गया है कि क्षय होगा ही नहीं, अगर नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ स्थान का नाम क्या कहा गया है, कहा गया है, इसको बस्ती स्थान भी कहते हैं। और इसी को जेनेटिक ऑर्गन और गुदा द्वार के बीच का जो स्थान है, उस स्थान तक अगर गलती से ये आ भी गया तो क्या करेंगे, हम इसको ऊर्ध्वगामी कर लेंगे। अगर मंडल तक पहुंच भी जाए तो योगी यानी योग साधक उस बिंदु को ऊर्ध्वगामी कर लेता है। अब लेकिन यहां से सवाल एक निकलता है, जो मैंने जानबूझ करके शब्द छोड़ दिया है, ऊर्ध्वगामी कर लेता। अब यहां सवाल आ सकता है, किस मुद्रा के अभ्यास से ऊर्ध्वगामी कर लेगा। अब बताइए किस मुद्रा के अभ्यास से कहा गया ऊर्ध्वगामी कर लेगा। वज्रोली मुद्रा। इसमें क्या शब्द इस्तेमाल किया गया रितु जी, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्या, बताइए। जी सर किया गया है। योनि मुद्रा किया हुआ है सर। देखिए 42 नंबर में, यही मैं कह रहा था, यही छोटी छोटी चीजें जो है हम लोग मिस कर जाते हैं सिर्फ व्याख्या देखने में। व्याख्या देखना अच्छी बात है, लेकिन कई बार व्याख्या सटीक हो जरूरी नहीं है। तो कहा गया है कि इसको निबद्धो योनि मुद्रा, योनि मुद्रा के द्वारा उसको ऊर्ध्वगामी कर लिया जाता है। अब यहीं पे व्याख्या में इन्होंने योनि मुद्रा को क्या कर दिया, वज्रोनी कह दिया। तो ठीक है, अगर उसमें ऑप्शन में होगा योनि मुद्रा नहीं होगा तो उसके बदले जो ऑप्शन दिया होगा, अगर हमें ज्ञान है तो हम वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ कहा गया है कि योनि मुद्रा के द्वारा उसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे, ऊर्ध्वगामी कर लेंगे। अब हो गए, समय हो गया 9:30 होने वाला है। तो क्या किया जाए, कल के लिए छोड़ें इसको या इसको कंप्लीट करें। नहीं सर अब छोड़ दिए, भी बहुत बड़ा बहुत बाकी है। बहुत बाकी है अभी, सही कह रहे हैं।
जल्दी जल्दी में समझ में भी नहीं आएगा, फिर समझ में यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक भी हमारा समझ में आ जाए तो मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। तो एक एक चीज तोड़ करके बताने की कोशिश की है। जी सर, समझ में आ रहा, बाकी एक बार और पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो एक काम कीजिएगा, जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है इसको क्या करना है, नोट्स बनाना है और इसको मनन करना है। जब तक मनन नहीं करेंगे ना तो ये चीजें फिर याद रहेंगी नहीं। ऐसे तो पढ़ लिया ठीक है, एक बार हमने पढ़ लिया, एक बार बुलवा भी दिया, लेकिन मनन करना बहुत जरूरी है। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी उसके बाद बाकी मुद्रा इतना बड़ा नहीं है, खेचरी मुद्रा बहुत बड़ा था और इसमें तो अभी और भी है। खेचरी मुद्रा अभी सोचो कि आधे से थोड़ा ज्यादा पहुंच गया है, लेकिन अभी और है। गुरुजी श्लोक नंबर 50 तक है, 53 तक है, 53 तक। बताइए अरुण जी। गुरुजी छेदन, चालन, दोहन ये सारे खेचरी मुद्रा के ही पार्ट है ना। जीवा को लंबा कैसे करें? ये खेचरी मुद्रा तक पहुंचने के रास्ते बताए गए हैं। जी जी। कि खेचरी मुद्रा में जो जिह्वा को हम कपाल कुहर में ले जाएंगे, तो हमारी जिह्वा तो इतनी लंबी है ही नहीं, तो कपाल कुहर में कैसे जाए, तो उसके लिए बताया गया है कि छेदन, चालन, दोहन करेंगे तो उससे हमारी जिह्वा पहले भूमध्य तक पहुंचने के काबिल हो जाए। तो हम समझे कि भूमध्य तक अब आ गई है, तो अब हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अंशुल जी ने हाथ उठाया हुआ। अंशुल जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली गलती से हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। सर ये खेचरी को उन्होंने डिस्क्राइब किया वन ऑफ द बेस्ट मुद्रास। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट मुद्रास कहा गया है। हाँ, वो लास्ट और में बताया है, उसमें से सवाल 3-4 सवाल निकलते हैं एक साथ उस सूत्र से। हाँ, और इतने कम लोग इसको प्रैक्टिस कर पाते फिर? कम तो हम लोग नहीं जानते हैं इसीलिए, लेकिन क्रिया योग में बहुत सारे लोग इसका अभ्यास करते हैं। और अभी जैसे कि लेखा जी बता रही थी, लेखा जी हैं लाइन अभी, शायद चली गई। जी सर। लेखा जी जैसा कि बता रही हैं कि उधर असम में या केरला में बता रही हैं, गुवाहाटी, महाराष्ट्र और गुवाहाटी साइड में एक दो आश्रम है, वहाँ पे अभी सुनने में आया है। तो मान लो लेखा जी को एक दो पता है। योग से जब हम लोग उस भाव से जुड़ेंगे ना, अभी हम लोग नेट जीआरएफ के भाव से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से बताओ तो अभी इस भाव से जुड़े, लेकिन जब उस भाव से जुड़ेंगे ना तो वैसे लोग भी हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, जो जिनके बाद हमारा रास्ता भी खुल जाता है। तो हम करने के लिए पहले इच्छुक तो हों, इच्छुक होंगे तो अभी भी बहुत सारे आश्रमों में ऐसा होता है सर। यूट्यूब पे भी बहुत चैनल है, मिल जाते हैं। अभी एक भैया पूछ रहे थे कोई कि प्राणायाम में क्या रहता है, रोक पाते नहीं रोक पाते। अभी ये जो लांबा पद्धति वाले हैं, दलाई लांबा वाले, अभी इनके एक गुरु हैं, उन्होंने स्व इच्छा से अपने शरीर को त्यागा था। उनको पहले से पता था कि अब वो उनके शरीर में उस लेवल की शक्ति नहीं रही है, तो उन्होंने 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था। नेट पे बकायदा पूरा वीडियो है, वो जैसे लेटे हैं, उनके सारे शिष्य आए हैं। मैंने भी देखा हुआ है वो वीडियो। हाँ, और अपनी इच्छा से उन्होंने मतलब शरीर को त्यागा है। खैर योगी लोग शरीर को छोड़ने को मृत्यु नहीं मानते हैं, पर इस शरीर को उन्होंने अपनी स्व इच्छा से त्यागा है। पूरा प्रोसेस है उसके अंदर, और 3-3 4-4 घंटे नॉर्मल सी बात होती है ब्रीदिंग को रोकना। हाँ, बौद्ध में ऐसा है, मेडिटेशन का लेवल इतना वो लेकर ऊपर चले जाते हैं हाँ, कि खुद से हाँ, शरीर छोड़ हाँ। लेते हैं। और आपको पता है जैन धर्म में भी एक संथारा किया जाता है। खैर इसमें तो एक तरह से वो होता है कि अब जीने की इच्छा नहीं रही तो चलो धीरे धीरे सब छोड़ते चले गए, अन्न पानी जल सब, तो मृत्यु हो जाती। संथारा तो अक्सर होता रहता है, दिल्ली में बहुत संथारा होता है, खबरें कम आती हैं, संथारा होता रहता है। हाँ, वो इंद्रियों की जो विषय वस्तु है उनको नहीं ग्रहण करते, इसलिए वो हो जाता है। लेकिन ये जो प्राणायाम की साधना है, ये विपश्यना में इसमें इतने अच्छे तरीके से बताई गई है कि इंसान अपनी अंतर यात्रा में उस चरम स्थिति पे पहुंच पाता है। इतनी में नहीं, क्रिया योग में जब लाहिरी बाबा थे, अगर उनको किन्होंने पढ़ा होगा उनकी पुस्तक को, उन्होंने भी जब शरीर छोड़ा था तो अपने शिष्यों को जानकारी दी थी, उनको बुलाया था और एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। हाँ और वैसे ही नहीं, क्रिया योग से जुड़े हुए इनके कई शिष्य हैं जिनके बारे में पुस्तक में चर्चा है कि ऋषिकेश में भी एक आश्रम है, वहां भी क्रिया योगी थे एक, उन्होंने भी जानकारी दे करके अपना शरीर छोड़ा था। तो क्रिया योग से जुड़े हुए लोग अभी भी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है
कि हम सर बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इस लाइन में हैं, वरना लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, मरे हुए लोगों को पढ़ते रहते हैं, किसने क्या युद्ध किया, इसीलिए किसने प्रीति क्या जी पॉलिटिक्स से क्या इकोनॉमिक्स, मतलब सिर्फ वो बाहरी भौतिकता को जानते रहते हैं, नॉलेज वैसे लेते रहते हैं स्टोरेज, लेकिन अध्यात्म के रास्ते में अंतर यात्रा